वी आई ग्राफ, तो V इक्वल्स टू आर आई, इधर देखो V y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स से, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स जो है ये स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मेट हो जाता है, एम स्लोप होता है, क्या होता है, एम स्लोप, तो एम इक्वल्स टू आर होता है। तो जब हम यहाँ पे y एक्सिस पर v रखेंगे, x एक्सिस पर हम i रखेंगे, तो इसका ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा ऐसे, और यहाँ पे जो थीटा बनेगा तो r इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। तो m क्या होता है, स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप। अब तुमको मैं पते की बात बताता हूँ कि होता क्या है। तो देखो अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, और इसका मतलब कि r भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसमें मैंने ना यहाँ पे वी आई ग्राफ मैंने बना दिया, और यहाँ पे मैंने तीन ऐसे ओ ले लिया, R1, R2, R3, ठीक है। अब इसमें है कि क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट सीक्वेंस बिटवीन R1, R2 एंड R3, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे यहाँ पे ये हमने मान लिया थीटा 1, ये मान ले लिया हमने थीटा 2, ये मान लिया हमने थीटा 3, ठीक है। तो बताओ कौन सा बड़ा है, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो tan थीटा 3 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, मतलब कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। आगे बात समझ में, इसको ऐसे कंपेयर करना है, चलो करो। I वर्सेस V ग्राफ, तो यहाँ पे देखो V इक्वल्स टू आई आर है, या I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R। I वर्सेस V में ना अब I जाएगा y एक्सिस पर और V जाएगा x एक्सिस पर, ठीक है। तो I इक्वल्स टू 1/r इंटू V। इसको सेम चीज को हम करेंगे, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा, बट इस बार m इक्वल्स टू 1/r, मतलब कि tan थीटा इक्वल्स टू इस बार 1/r आएगा, मतलब r इक्वल्स टू cot थीटा हो जाएगा इस बार, r इक्वल्स टू cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अब देखो r इक्वल्स टू हो जाएगा cot थीटा। अब जब थीटा बढ़ता है तो cot थीटा जो है घट जाता है, मतलब r जो है क्या होगा, घट जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, R1, R2, R3 I वर्सेस V का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, बट कॉट थीटा 1 ग्रेटर हो जाएगा कॉट थीटा 2 से, ग्रेटर हो जाएगा कॉट थीटा 3 से, मतलब कि R1 ग्रेटर होगा R2 से, ग्रेटर होगा R3 से। बात समझ में आई क्या, क्या चेंज है उसमें और इसमें, चलो जल्दी से करो। अब देखो 1/r को ना हम कंडक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट जो होता है मो होता है,
MHO मू, ठीक है। या फिर ओम का उल्टा ओम इनवर्स SIE है या SEI है, SIE सीमेन S, ठीक है। रेसिस्टेंस, ठीक है। इधर देखो, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। R इक्वल्स टू रो L बाई A होता है, जहाँ पे रो जो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, इसी को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, लेंथ के। रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया का। मतलब कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम। ओम क्या होता है, वो ओम होता है। चलो देखो, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो और रेसिस्टिविटी। तो जैसे R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई A होता है। तो चलो R की वैल्यू मैं 1 ओम ले लेता हूँ, L की वैल्यू 1 मीटर ले लेता हूँ, एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। तो 1 ओम इक्वल्स टू रो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर। तो रो इक्वल्स टू 1 ओम मीटर। तो लिखेंगे इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर, वो क्या हो जाएगा, वो ओम मीटर होगा। क्वेश्चन लिखो, what length of copper wire of a specific resistance 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter and radius 1 millimeter is required so that its resistance is 2 ohm। देखो जी सॉल्यूशन, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रो की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर एंड रेडियस R इज 1 मिलीमीटर, मतलब कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर रिक्वायर्ड सो दैट रेजिस्टेंस R की वैल्यू 2 ओम। अब R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई A। अब 2 ओम इक्वल्स टू रो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। लेंथ हमें निकालना है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर। 2 ओम 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 22 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है ना, इंटू एल, रुक जाओ जी, 2 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 7 इक्वल्स टू एल आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 22 4 जा 22 2 जा 44 11.9 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब 11.9 को अप्रॉक्सीमेटली 12 ले लो तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा
11.9 को अप्रॉक्सीमेटली 12 ले लो, तो 12 से 44 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20, 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू एल, या फिर एल इक्वल्स टू 11.3 को हम क्या लिखेंगे 3.666, 3.66 इंटू 10 टू द पावर 2, या एल इक्वल्स टू 366 मीटर। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर long copper wire of radius 1 millimeter, specific resistance rho equals to 1.72 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। तो सबसे पहले एल तो कितना है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर या 10 टू द पावर 3 मीटर। रो इक्वल्स टू 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, और रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर या 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, पाई आर किस पे लगा रहा हूँ, सर्कल का लगा रहा हूँ, क्योंकि वायर को ऐसे जूम करके देखोगे तो यहाँ पे तो सर्कुलर फॉर्म में ही दिखाई देगा ना, ऐसे करोगे तो ये क्या दिखाई देगा, सर्कल ही तो दिखाई देगा। 22/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 7, आर इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो 10 टू द पावर 3 इंटू 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.72 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 3 प्लस 6, तो 7 इंटू 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 3 9 माइनस 8 10 डिवाइडेड बाई 22, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 17.2 डिवाइडेड बाई 22, इतना ओम इसका आंसर आ जाएगा।